बल्ले की फिर से वापसी और इमरान खान कौम को जल्द कौन सा बड़ा सरप्राइज़ देंगे, ये खबरें कैसे सामने आई। सियासतदान हूँ, सियासत ही तो करूँगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। जबकि इमरान खान की दुश्मनी में रियासत ने पूरे मुल्क को कैसे बंद कर दिया। नून लीग का, ख्वाजा आसिफ का और दिगर का अपने बारे में बड़ा इंकशाफ किस नौयत का, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके सपोर्ट करके मुझे नहीं, आज़ाद मीडिया की मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। मिसाल के तौर के ऊपर के बड़ी खबर टाइटल है, लिखा है कि बल्ले की वापसी की खबरें आ रही हैं, दूसरी जानिब इलेक्शन मई में करवाने पर गौर ज़राए 100%। फिर दूसरी खबर है, इमरान खान जल्द कौम को सरप्राइज दे सकते हैं ज़राए। ये ज़राए कौन हैं, बल्ले की वापसी कैसे होगी, इमरान खान कौम को क्या सरप्राइज देंगे, बड़ी खबरें कहाँ से आ रही हैं, और जनाब इलेक्शन को मई में करवाने की बात हो रही है। जब आप ये खबरें पढ़ते हैं, और मैं भी इसके ऊपर तबसरा कर रहा हूँ और टाइटल भी लिख दिया, ये ज़रूरी था लिखूँ, चूँकि इस तरह की खबरों के ऊपर तो आप बड़ी तवज्जो देते हैं, आप तो बड़ा गौर करते हैं और नहायत ही गौर व फिक्र करते हैं और एक एक लफ्ज़ को बड़ा बागौर सुनते हैं, क्योंकि आपकी दिलचस्पी है इमरान खान साहब के साथ। बल्ले को आप पसंद करते हैं। अगर आपको कोई कहे कि बल्ला वापस आ रहा है, इमरान खान कौम को बड़ा सरप्राइज़ दे रहे हैं जिसके साथ 70% अवाम है, तो लोगों की दिलचस्पी तो बढ़ेगी। लेकिन हालात असल में ये हैं कि ना तो कोई बल्ला वापस आ रहा है, ना ही इमरान खान साहब किसी को कुछ सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, और ना ही इलेक्शन जो है वो मई में होने जा रहे हैं, और ना ही ये खबर ज़राए के मुताबिक भी 100% दुरुस्त है। ये सरासर झूठ है, ये नाइंसाफ़ी है, ये मुनाफिकत है, ये धोखा किया जा रहा है। और आप लोगों को, ख़ासकर उन लोगों को जो इमरान खान साहब की हमायत करते हैं, उन्हें ये तासर देने की कोशिश है कि इलेक्शन तो अभी होंगे नहीं, लिहाजा इलेक्शन कैंपेन करने की और इनको संजीदा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्ला वापस आ जाएगा, लिहाजा आपको फ़िक्र करने की भी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इमरान खान कौम को कोई सरप्राइज़ देंगे, तो इसलिए जनाब आप सरप्राइज़ का इंतज़ार करें। इलेक्शन मुहिम, पोस्टर तकसीम करना, कैंपेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बड़ी खबरें आ रही हैं, इलेक्शन मई में होंगे, जबकि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को ही होंगे। अभी तक के जो हालात हैं, ये जो बाकी खबरें आ रही हैं, ये रूमर्स हैं और ये सारी कहानियाँ हैं, ये किस्से हैं, ये लैला मजनू हीर रांझा की कहानी से भी बदतर हैं। और इसमें सिर्फ ये मकसद है और उनका इरादा ये है कि नून पीटीआई के जो लोग हैं उनको मुतनफ़र किया जाए और उन्हें झूठी उम्मीदें दी जाए, जबकि आपने अपने हिस्से का काम 8 फरवरी को करना है और करना चाहिए। यहाँ एक और ख़बर बता दूं कि अहमद मीर साहब कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में बाल कटवाने गया तो वहाँ पूरी मार्केट में दुकानों के बाहर लोगों ने बैंगन लटका रखे थे। बैंगन बड़े कम लोगों को पसंद है सब्ज़ी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि ये हमारी पार्टी पीटीआई का निशान है। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी पीटीआई का निशान है और हमने इसलिए बैंगन लटकाए ताकि हमारे उम्मीदवारों का दिल छोटा ना हो कि हम आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे या आपका इंतखाबी निशान बैंगन हो गया। तो ये सूरत हाल है जनाब, जहाँ ये सूरत हाल होगी कि बार्बर हजाम अपनी दुकानों के बाहर या और दीगर दुकानदार बैंगन लटकाए हुए रखे होंगे वहाँ पे, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कौम कितनी संजीदा है और 8 फरवरी को वो क्या हाल करेगी इन लोगों का। तो इसी वजह से कहते हैं बल्ला आ रहा है, सरप्राइज़ आ रहा है, इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, मई में इलेक्शन होंगे, इमरान खान सरप्राइज़ देंगे, फलां कहानी होगी। ये उसी सुराग से खबरें निकलती हैं जो इमरान खान के मुखालफिन हैं। इससे ज़्यादा तो आपको समझाने के लिए और अल्फाज की तो ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने आज भी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये कह दिया कि मैं सियासतदान हूँ और मैं सियासत करूँगा। ज़ाहिर है एक सियासतदान का काम जो है वो सियासत करना ही होता है। तो ये बात उन्होंने जो कही वो इस ज़िमन में कही कि मैं सियासतदान हूँ, सियासत करूँगा, बंदूक हाथ में नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि सियासतदान तो अल्फाज से बात करता है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, इक़्तिदार सब अल्लाह देता है। ये तो अब उनको जेल जाने के बाद और यकीन हो गया। इलेक्शन कमीशन का मैच पहले से फिक्स था, इसलिए हमारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला जो था उसको अल्तवा दिया जाता रहा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एक सियासतदान जो है वो अपने हिस्से का काम करते हुए सियासत करता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सारे लोग मिले हुए थे, कुत्ती चोरों के साथ रली थी, जिस वजह से ये ताख़ीर कर रहे थे। और इनकी कोशिश ये थी कि आखिरी टाइम के ऊपर, आखिरी दिन रात के 11:30 और 12 बजे अदालत फ़ैसला दे, जिसके बाद हमारे तमाम रास्ते बंद हो जाएं। बहरहाल उन्होंने कहा फिर भी कोई बात नहीं,
लोग साथ हैं, लोग साथ थे, लोग साथ रहेंगे और बात आगे बढ़ती रहेगी। तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। आपने देखा होगा कि आज वर्चुअल जो जलसा था वो ऑनलाइन करना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसमें खताबात किए, उसमें अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, ये जितने लोग थे बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के और भी इनके दानश्वर सारों ने बातचीत की और उस जलसे को लोगों ने ऑनलाइन देखना था। और क्या किया रियासत ने? इमरान खान से दुश्मनी है जनाब, ये बहुत ताकतवर जमात है, इसको लोग क्यों देखें, इसके लोग तकरीर क्यों करें, ये कन्वेंशन नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते फिजिकली, तो ऑनलाइन जलसा क्यों करें? तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में रियासत ने, ताकतवरों ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर और उन्होंने ही मुल्क के अंदर से इंटरनेट बंद कर दिया। और जब इंटरनेट बंद हुआ तो ज़ाहिर है लोग फेसबुक नहीं यूज़ कर सकते, वीपीएन का यूज़ करना पड़ता है, यूट्यूब चलता नहीं है, टिकटॉक के ऊपर आप कुछ लगा नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में एक जानिब हम आईटी सेक्टर में बरामदात बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम इंटरनेट बंद कर देते हैं, आईटी सुहागा चलेगी। ऑनलाइन मैशत को फ़रोग देना चाहते हैं। इस तरह की हरकतों से तलबा की आला तालीम और तहकीक में भी तो खलल पड़ता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? वो इमरान खान ठीक कहता था, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा ये कोई मेहनत भी नहीं करते। तो यही वजह है कि इनको समझ नहीं आती कि क्या करना और क्या नहीं करना। और ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन रोज़गार मुतासर होता है, लाखों नौजवानों की मैशत जो है वो आपको पता है इंटरनेट के साथ जो है वो जुड़ी है और वही से वो सारा जो है वो इनकम जनरेट करते हैं। तो जब आप एक इमरान खान की बुग्ज़ में, अनाद में जो जलसा नहीं दिखाने देंगे और इंटरनेट को बंद करेंगे तो आपका आईटी सेक्टर, आपका सोशल मीडिया, आपकी बाकी डिपार्टमेंट्स, आपकी इकॉनमी सारे डाउन हो जाएंगे। आप एक मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो तो आपको पता है कितना नुकसान है। आपने कई घंटे बंद किए रखा, वो भाई जेल में डाल दिया, गोलियां मार दी, 200 एफआईआर होगी, लोगों को पकड़ लिया, अगवा कर लिया, एफआईआर कर ली, उनको मारा भी, उनका सर नंगा किया, बंदूं को नंगा किया, सर गंजा किया। अब क्या चाहते हो और क्या कर लोगे? कोई है आपके पास कोई और मंशूर, कोई और चीज़? भाई मोहब्बत को नफ़रत में नहीं बदला जा सकता। कोई लड़की और लड़का या कोई अवाम किसी लीडर से प्यार मोहब्बत और इश्क कर रहे हों तो आप बीच में कैदो बन के उनके अंदर मुदाखलत करेंगे तो वो लोग फिर भी उस प्यार मोहब्बत इश्क को कम नहीं करेंगे। ये बात समझो। किस स्कूल में पढ़ते रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, यानी कि आपको समझ नहीं है। बहरहाल समझ आ जाएगी। ये जो कुछ हुआ है पिछले 1-2 सालों में, ये इतना सवाब का काम किया गया है कि आप इसकी हद है। शुक्र है अल्लाह का कि ये सारी चीज़ें हुई और निज़ाम एक्सपोज हुआ, वरना आप ये सारी चीज़ें सोच सोच के कब्र में चले जाते, आपको कभी समझ ना आती। ज़िंदा हैं, समझ आ गई, अब अपने हिस्से का काम कीजिए। नून लीग ने अपने बारे में ये इंकशाफ किया भाईजान, और ख्वाजा आसफ ये कहते हैं कि वोट दो, एक मठई वाली दुकान पे थे, मुझे वोट दे दो, बदले में कोई जायज़ नाजायज़ जो काम है करवा लो। मिसाल के तौर के ऊपर किसी कातिल को छुड़ाना है, किसी मंशात फरोश को छुड़ाना है, कोई जानी है, कोई चोर है, मैं सब की ज़मानतें भी करवा दूंगा, हर जायज़ और नाजायज़ काम करूंगा, जो मर्जी धंधा करो, वोट दे दो, खुदा का वास्ता है। तुम्हारा करम यानी कि तुम्हारा काम जायज़ हो या नाजायज़ हमें बताना। ख्वाजा आसफ की इंतहाबी मुहिम के दौरान बर्फ़ी खाते हुए शहरी को मुफ्त और बड़ी ऑफ़र। तो ये हाल हो चुका है जनाब, और क्या कहें इसके ऊपर। फिर घर का बेदी लंका डाय, नून लीग का अपने बारे में निक्षाफ। अब ये बात जो है नून लीग का बयानिया झूठा है, घर से गवाही आ गई। कैसे भाई? ये बात बिलावल भुट्टो ने कही। अगर बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं तो ये नून लीग के घर से गवाही है, क्योंकि ये पीडीएम में एक साथ थे ना, हुकूमत में एक साथ थे, पीडीएम की हुकूमत में एक साथ थे। तो अगर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि नून लीग का बयानिया जो है वो झूठा है, तो इस मीन्स कि पीडीएम के अंदर से पीडीएम की दूसरी जमात नून लीग का वो जो है वो बता रहे हैं। तो इस सिलसिले में नून लीग के सबसे करीबी आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी थे, और वो बता रहे हैं कि नून लीग का ये बयानिया झूठ है कि उन्होंने मैशत को बचाया। अब तो घर से गवाही आ रही है कि पीडीएम हुकूमत ने 18 माह में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ अपने पुराने केसेस ख़त्म कराए और बेरहमी से इस मुल्क को मज़ीद लूटा। ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद खबरों और तबसरों के साथ जल्द मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।